नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साणथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अलग अलग ग्रहों के कुंडली में अलग स्थानों में क्या प्रभाव रहता है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राहु के 12 भावों में फल। राहु एक रहस्यमय ग्रह माना जाता है और आमतौर पे सब लोग राहु के नाम से डरते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि राहु हमारी कुंडली में किस स्थान में बैठा है तो हमें क्या फल करेगा। ये बताने से पहले मैं आपको राहु की कौन सी राशि में वो और कौन से स्थान में अच्छा फल करता है ये पहले आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। वृषभ और मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में राहु अपने आप को बलवान मानता है। यह राहु अच्छे फल देता है। और बाकी राशि में सूर्य की सिंह राशि में वो अपने आप को कमज़ोर मानता है, तो यहाँ वो अच्छे फल बहुत कम देता है। शुभ स्थान अशुभ स्थान की बात करें तो राहु तीसरे, छठे और 11वें स्थान में शुभ फल देता है। ये तीसरा स्थान, ये छठा स्थान और 11वां स्थान, यहाँ राहु अच्छा फल देता है। अच्छी राशि में है, अच्छे स्थान में है तो बहुत बढ़िया फल प्रदान करता है। अशुभ स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान, 9वां स्थान और 12वां स्थान, यहाँ राहु के अशुभ स्थान माने गए हैं। यहाँ राहु बहुत अच्छे फल नहीं देता। यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत ही संघर्ष करवाता है। इसमें खास 8वां और 12वें स्थान का राहु बहुत ज़्यादा संघर्ष कराता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं प्रथम स्थान से लेके 12वें स्थान तक। अगर आपकी कुंडली में प्रथम स्थान में राहु है तो यहाँ राहु को अच्छी शुभ स्थान और अशुभ स्थान दोनों में इसकी गणना नहीं की गई। तो यहाँ का राहु अच्छी राशि में है तो अच्छा फल करेगा। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको चतुर, स्वार्थी और आप द्विमुखी व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको विकास की ओर लेके जाता है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपके चेहरे के ऊपर कोई निशान दे सकता है, या निशान जन्म से भी हो सकता है, या कोई चोट चपेट से भी ये निशान आपके ऊपर लग सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु को सीढ़ियों चढ़ने वाला हाथी कहा गया है, यानी आप लगातार उन्नति करते जाएंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में या पाप ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है तो यह राहु आपको ज़्यादा बोलने वाला और उद्धत भी बना सकता है, झगड़ालू प्रकृति का भी आपको बना सकता है। यहाँ बैठा और आपको मस्तक पीड़ा, सिर दर्द भी दे सकता है। लेकिन बुध की राशि में अच्छे अंश में है और बलवान नक्षत्र में है तो यह राहु आपको बहुत उन्नति की ओर लेके जा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरे स्थान में राहु की। अगर आपका राहु दूसरे स्थान में है तो यह एक अशुभ स्थान माना गया है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको निंदित वचन बोलने वाला, व्यर्थ भ्रमण करने वाला और चर्म रोगी, होठ के आसपास निशान रह सकता है। पिता के धन को व्यक्ति बर्बाद कर सकता है। तर्क वितर्क में आपको माहिर बना सकता है। कुटुंब में कलेश का वातावरण बना सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको कई मामलों में धन, परिवार से भी नुकसान दे सकता है। और यहाँ बैठा हुआ राहु धन के मामले बहुत उतार चढ़ाव आपको देता है। एक साल अच्छे गए, 2-3 साल वापस बुरे गए, फिर आपका 1-2 साल अच्छे गए, फिर 3 साल बुरे गए। ऐसे धन के मामले में और परिवार से भी आपको यह राहु इतना सपोर्ट नहीं करता। तो दूसरे स्थान में राहु आमतौर पर अच्छा नहीं माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान की। अगर तीसरे स्थान में राहु है तो यहाँ देख सकते हैं कि तीसरा स्थान एक शुभ स्थान मैंने लिखा है। तो तीसरे स्थान में राहु आपको बहुत अच्छा फल देता है। अच्छी राशि में है तो बेशक अच्छा फल देगा, कमजोर राशि में है तो अच्छे फल कम देगा, लेकिन फल तो जरूर देगा। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको भाग्यशाली, पराक्रमी, साहसी, भोगविलास पूर्ण करने वाले, यह राहु आपकी लाइफ में छोटे भाई बहन से भी लाभ देता है। हालांकि स्ट्रगल जरूर देता है, लेकिन यह राहु आपको योग कारक बनता है तो ऐश्वर्यशाली, पराक्रमी बनाता है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको हालांकि कान और गले में थोड़ी दिक्कत भी दे सकता है,
लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत ही शुभ परिणाम देता है, नौकर चाकर का शुभ भी देता है। तो एवरेज के तौर पर तीसरा राहु शुभ माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। अगर चतुर्थ स्थान में राहु बैठा है तो यह आप देख सकते हैं एक अशुभ स्थान माना गया है, क्योंकि यह सुख स्थान है, यह हमारा हृदय का स्थान है। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को कोई पहचान नहीं सकता। यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति सोचता अलग है, बोलता अलग है और कर्म भी अलग ही करता है। तो ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है, परिवार से उसकी कम जमती है, परिवार से दूर रहता है और ज़्यादातर परिवारजनों के साथ वह गलतफहमी का शिकार बनता है। ऐसा इधर बैठा हुआ राहु को प्रॉपर्टी भी दिक्कतों वाली मिल सकती है। तो चतुर्थ स्थान माता का है तो माता को भी कष्ट देता है और यहाँ बैठा हुआ राहु जीवन में परिवार से अलगाव भी दे सकता है। तो चतुर्थ स्थान का राहु आमतौर पर अच्छा नहीं माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं पंचम स्थान की। अगर पंचम स्थान में राहु है तो आप देख सकते हैं कि शुभ स्थान भी नहीं, अशुभ स्थान भी नहीं है, तो एवरेज के तौर पर इसको हम मानते हैं। यहाँ राहु अच्छी राशि में है तो आपको अच्छे विचार, अच्छा माइंड देगा, आइडियाज़, कलात्मकता का विचार आपके अंदर ज़्यादा आ सकते हैं। शुक्र की राशि में रहता है तो, मंगल की राशि में रहता है तो आपको अच्छे मतलब पराक्रमी साहसी विचार आ सकते हैं। बुध की राशि में तो आप बिजनेस करते विचार आ सकते हैं आपको। तो आमतौर पर पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु आपको कभी कभार कुटिल बुद्धि भी दे देता है, लेकिन यह राहु आपको निर्णय लेने में आपको धोखा दे सकता है। कभी कभी आप सरकारी अधिकारियों से भी आपका मुश्किल भरा समय आ सकता है। आपको सरकारी अधिकारियों से बच के रहना चाहिए, उससे आप व्यर्थ में वाद विवाद आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह राहु आपको सरकारी क्षेत्र से नुकसान दे सकता है। पंचम का स्थान अभ्यास का है तो अभ्यास में भी विघ्न दे सकता है। संतान का है तो संतान में भी आपको विलंब या एक दो संतान आपके मिस भी हो सकती है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु आपको आमतौर पर मिक्स यानी ऐसे परिणाम, मिला जुला परिणाम दे सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं छठे स्थान की। छठा स्थान मैंने आपको पहले बताया, छठा स्थान राहु का शुभ स्थान माना गया है। छठे स्थान में बैठा हुआ राहु आमतौर पर अच्छा फल देता है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको सुखी, गंभीर, ऐश्वर्यशाली, निम्न कोटि के लोगों से आपको लाभ दे सकता है। जैसे जो लोग छोटा काम करते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी है, लेबर वर्ग है, या ऐसे कोई मेहनत मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं, यवन लोग हैं, मोमेडियन, मुस्लिम लोग हैं, तो अदर कास्ट, जो व्यक्ति की कास्ट होती है उससे ऑपोजिट यानी अदर कास्ट, जैसे कुंडली हिंदू की है तो मुस्लिम से लाभ, कुंडली मुस्लिम की है तो हिंदू से लाभ, अदर कास्ट से ज़्यादा उसको लाभ मिलता है। यहाँ बैठा हुआ राहु शत्रु का नाश करता है, भाग्यशाली बनाता है। हालांकि ऐसे लोग को कमर के नीचे में पीड़ा दे रहती है। यहाँ बैठा हुआ राहु, हालांकि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से बचना चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु को व्यक्ति को व्यर्थ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना शांति से काम निपटा लेना चाहिए। छठे स्थान में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्तियों को पशुओं से भी भय लग सकता है, पशुओं से इसको बच के रहना चाहिए। राहु के साथ मंगल है तो अकस्मात का भी भय रह सकता है। तो आमतौर पर ऐसे छठे स्थान का राहु पराक्रमी, धनवान और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला बना सकता है। कमर के ऊपर भी निशान देखने को मिल सकता है। आइए अब हम बात करते हैं सप्तम स्थान की। अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में राहु है तो यहाँ राहु अच्छा नहीं माना गया, एक अशुभ स्थान माना गया है। सप्तम स्थान जीवन साथी के है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता,
पुरुष की कुंडली है तो पत्नी की तबीयत सही नहीं रहती, स्त्री की कुंडली है तो उसके पति की तबीयत सही नहीं रह सकती, और तबीयत सही नहीं रह सकती। और दूसरे अर्थ में हम देखें तो यहाँ बैठा हुआ राहु वैवाहिक जीवन में अलगाव पैदा करता है। कोई भी कारण से पति पत्नी दूरी बनी रहती है। लाइफ पार्टनर को उसका स्वभाव भी थोड़ा रुग्ण या रूड रहता है। हालांकि लाइफ पार्टनर को क्रोधी भी बना सकता है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती रहती है, और कभी कभार जीवन में तीसरे व्यक्ति का भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु ऐसे गुप्त रोग भी दे सकता है, और स्त्री पुरुष में या वैवाहिक जीवन में मुश्किल और तनाव दे सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छी नहीं जमती है, और यहाँ बैठा हुआ राहु आमतौर पर अच्छा नहीं माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। अगर आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में राहु है तो ये भी एक अशुभ स्थान माना गया है, क्योंकि अष्टम स्थान दुख का स्थान है। यहाँ बैठा हुआ राहु धन के मामले बहुत उतार चढ़ाव देता है, कामों में रुकावट देता है, धन हानि करवाता है, गुप्त रोगी बना सकता है, और जीवन में आपको कई तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ राहु आपको मुश्किलें दे सकता है। जहरीले जीवों से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ राहु सर्प का मुख माना गया है, तो फूड पॉइजनिंग भी आपको हो सकती है। तो अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु आपको वात का रोगी भी बना सकता है। हालांकि आयुष्य अच्छा देता है, लेकिन रिश्तेदारों से आपकी कम बनती है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु भी अच्छा नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं नवम स्थान की। नवम स्थान भी राहु के लिए एक अशुभ स्थान माना गया है, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है। तो भाग्य के ऊपर राहु का बैठ जाना अच्छा नहीं है। बहुत बड़ी उम्र में भाग्य दे देता है। यहाँ बैठा हुआ राहु कोई भी आप बिजनेस करते तो बिजनेस सेट नहीं होने देता, जॉब करते तो जॉब में सेट नहीं होने देता। आपके विचार रोज बरोज चेंजेस होते रहते हैं। तो नवम स्थान का राहु आपको धर्म के क्षेत्र में भी आपको आडंबर दे सकता है। आप धन के लिए कुछ ऐसे कर्म भी कर सकते हैं, और बहुत देरी से भाग्य दे देता है। आपको एक टीकाकार भी, आलोचक भी बना सकता है। यात्रा बहुत करवाता है, लेकिन यात्रा में अभी आपको मुश्किल बहुत दे सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु भी अच्छा नहीं माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं दशम स्थान की। अगर आपका दशम स्थान में राहु रहा तो एवरेज के तौर पर दशम स्थान के राहु को अच्छा माना गया है, क्योंकि दशम स्थान केंद्र का स्थान है, और यहाँ बैठा हुआ राहु आपको विद्वान, धनवान और अच्छा आमदनी करने देने वाला आपको बनाता है। यहाँ बैठा हुआ राहु जीवन में एक दो बार आपका पैसे का गबन भी हो सकता है। कोई आपसे धोखाधड़ी करके आपका पैसा छीन सकता है, क्योंकि यहाँ से राहु धन स्थान में दृष्टि करता है। तो जीवन में एक दो बार आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह राहु दसवें स्थान में अच्छा माना गया है। यह राहु आपको काम भी आपको मिलता रहता है, लेकिन थोड़ा पिता से मतभेद हो सकता है, पितृ सुख आपका कम हो सकता है। तो यहाँ एवरेज के तौर पर राहु मध्यम फल और ज़्यादा अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब हम बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल करता है, लेकिन राहु की बात भी करें तो ये भी एक उसका शुभ स्थान है, लेकिन इसमें अच्छी राशि है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन उसकी शत्रु राशि है तो अच्छे फल थोड़े कम करेगा या देरी से देगा, क्योंकि राहु जिस राशि में देता है वो राशि के स्वामी के फल देता है। नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के स्वामी का फल देता है, और राहु के ऊपर जो ग्रह दृष्टि करता है उसका भी फल राहु देता है। तो 11वें स्थान में राहु को योग कारक माना गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तीसरे, छठे, 11वें और 10वां भी स्थान अच्छा माना गया है। तो 11वें स्थान में राहु को योग कारक माना गया है। बहुत ही उत्तम फल कारक होता है, भाग्यशाली बनाता है, सुख संपन्न
बनाता है, धन वैभव गाड़ी सब कुछ देता है, सम्मानित भी आपको करवाता है। लेकिन आपको संतान की चिंता बनी रहती है, क्योंकि यह संतान के स्थान के ऊपर दृष्टि, या विलंब से संतान होती है या संतान को कष्ट होता है, तो यह राहु आपको आकस्मिक धन लाभ देता है। राहु की महादशा अंतरदशा में आपको छप्पर फाड़ के धन मिलता है, दोस्त से भी आपको लाभ होता है, विदेश से भी आपको लाभ होता है, फॉरेन से आपको अच्छी इनकम मिलती है, बड़े भाइयों से भी आपको अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु आपको योग कारक बनने के कारण बहुत ही अच्छे फल देता है। आइए अब हम बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वां स्थान एक बार फिर अशुभ स्थान माना गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी ये गुरु का स्थान है और राहु गुरु का चांडाल योग बन जाता है। तो 12वां स्थान में राहु अच्छा नहीं है, चरित्र भी अच्छा नहीं रहता, आप निम्न स्तर के काम भी कर सकते हैं, और यहाँ बैठा हुआ राहु आपको दंभी चर्म रोगी बना सकता है, जन्म स्थान से दूर, क्योंकि ये विदेश का स्थान है, विदेश के स्थान से भी आपको लाभ दे सकता है। संतान की चिंता बनी रहती है। यवन के देश जैसे अदर मुस्लिम देशों से आपको लाभ दे सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु शत्रुओं से आपको, विदेश रहते हैं तो आपको लाभ मिलता है, लेकिन शत्रु से भी आपको परेशानी बनी रहती है। यहाँ बैठा हुआ राहु आपको आकस्मिक फॉरेन से लाभ दे सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको अलगाव दे सकता है, क्योंकि यह राहु फॉरेन लेके जाता है तो आदमी अपने परिवार से दूर हो जाता है, पत्नी से दूर हो जाता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु, अगर शुक्र अच्छा है तो पति पत्नी साथ रहते, वरना पत्नी से और अपने परिवार से, बच्चों से अलगाव दे सकता है। तो 12वें स्थान में राहु अगर अपने परिवार देश में रहे तो अच्छा नहीं है, विदेश में रहे तो यह राहु अच्छा फल दे सकता है। तो दोस्तों, यह 1 से लेकर 12वें स्थान तक मैंने आपको राहु के जो फल बताए हैं, ये एक जनरल प्रेडिकेशन है। इसमें कुंडली में एक ग्रह नहीं रहता है। कुंडली में हम सब जानते हैं कि 9 ग्रह रहते हैं और सब ग्रह का अपना अपना प्रभाव कुंडली के ऊपर बना रहता है। तो एक का फल हमें 100% नहीं मान लेना चाहिए। इसके राहु के साथ कोई ग्रह भी हो सकता है, राहु की राशि भी अलग अलग हो सकती है, राहु के ऊपर भी अच्छे ग्रहों का, बुरे ग्रहों का भी दृष्टि रह सकती है, तो उससे भी राहु का फल कम ज़्यादा हो सकता है। राहु सूर्य के साथ रहता है तो पितृदोष बनाता है, राहु चंद्र के साथ रहता है ग्रहण दोष बनाता है, राहु और केतु के एक तरफ सब ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प नामक योग भी बन जाता है। तो यह राहु अगर आपका कमज़ोर स्थान में है, कमज़ोर राशि में है, तो आपको उसके उपाय करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, वरना यह राहु आपको लाइफ में सेटल नहीं होने देता और बहुत ही आपको संघर्ष करवाता है। जिन लोगों की कुंडली में अशुभ स्थान में राहु है 2, 4, 7, 8, 9, 12, उसको उपाय बेहद जरूरी है। अच्छे स्थान में भी राहु है तो भी उसका आप शुभ उपाय करके उसका लाभ ज़्यादा ले सकते हैं। प्लस है तो उसको डबल प्लस करते सकते हैं, माइनस है तो उसको भी आप प्लस कर सकते हैं। तो उपाय के तौर पर आपको मंत्र, दान, रत्न और आपकी कुंडली में राहु का कौन सा रोल है, कौन से स्थान में है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में, यह सब पूरा एनालिसिस करके आपको उपाय हम बता सकते हैं। तो जनरल उपाय बता के यह आप ऐसे उसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ये जो मैंने बताया ये आप अपनी कुंडली में आजमा सकते हैं, लेकिन उसका क्या उपाय करना चाहिए ये तो पूरा कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हम आपको उसका गाइडेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप राहु से परेशान हैं, अशुभ स्थान में हैं, तो आप अच्छे ज्योतिषी के पास उसका विश्लेषण करवाएं और उसके उपाय आप श्रद्धा से करें। तो राहु ऐसा ग्रह है, अच्छे उपाय करने से राहु खुश होता है तो आपको अच्छे फल दे सकता है और आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो आप अपने यह वीडियो अपने ग्रुप में, परिवार सब लोग के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग यह ज्ञान का लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले
विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता है आपका दोस्त आनंद साणोत्रा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।